हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका एनपीएस अकाउंट है, तो संभावना है कि आपका सीआरए एनएसडीएल या प्रोटेन जिसे कहते हैं वही होगा। अब यहाँ पर जब भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ऐप का यूज कर लेते हैं और वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर आपने 1 महीने पहले वेबसाइट ओपन की और आज वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आपको फ़र्क दिख सकता है। क्या आप फ़ोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, पैसे ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आप नए वेबसाइट पर भी हैं या नहीं हैं, एड्रेस अपडेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, एक बार वेबसाइट को देख लेते हैं। और ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है जो ऑनलाइन एक्सेस करते हैं अपने अकाउंट को, और बहुत लोग जो अकाउंट को एक्सेस नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए भी। फिलहाल हम चलते हैं अपडेटेड वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अब उपलब्ध हैं और किस तरह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले गूगल ओपन कर लिया और गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं npscra.nsdl.co.in। तो अब ये वेबसाइट यहाँ ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमको जाना है सब्सक्राइबर एनपीएस रेगुलर पर। इसे क्लिक करने के बाद हमें एक नए पोर्टल पर, नए पेज पर लेकर जाता है ये। अगर आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी नया पेज ओपन कर देता है। अब यहाँ पर मेरी आईडी और पासवर्ड कह सकते हैं, यूजर आईडी में प्रान नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कैप्चा इंटर करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो मेरा पुराना पासवर्ड अब चेंज होने को मांग रहा है, वो एक्सपायर्ड हो चुका है और मुझे अब यहाँ नया पासवर्ड डालना होगा। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिए हैं। पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ मैं, और ये जनरली 6 महीने बाद पासवर्ड को रीसेट करने के लिए कहता है। तो अब मुझे नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। चलिए मैं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करके फिर उस पेज पर सीधा मिलता हूँ। अभी मुझसे कह रहा है कि मैं आपकी लोकेशन को एक्सेस करूँगा, तो मैं यहाँ एग्री कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वाइल यूजिंग दिस साइट, लेकिन तभी तक जब मैं इस साइट को यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेक ट्रांजैक्शंस में ये चीज़ें लगभग वही हैं। यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का ऑप्शन है, पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, टीयर 1 अकाउंट में जा सकते हैं, टीयर 2 को, और ये एक्टिवेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और प्रान कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, और इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, सेंट्रल से स्टेट में जा रहे हैं, या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिविजुअल अकाउंट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा ऑफलाइन रिक्वेस्ट ही सबमिट कीजिए। अगर एनपीएस से आपको स्टेट सेंट्रल किसी गवर्नमेंट में जाना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। अब मैनेज माई अकाउंट में यहाँ पर अपडेट माई प्रोफाइल में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मॉडिफाई बैंक डिटेल्स, चेंज एड्रेस, अपडेट नॉमिनेशन, फॉर ऐड पेन, फोटो सिग्नेचर ऐड और अपडेट। तो यहाँ पर आप फ़ोटो और सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉय के थ्रू जो इससे रिलेटेड फॉर्म है वो सबमिट करके ही अपडेट करवाना होगा। फटका सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये जो इंडिया और यूएस की ट्रीटी है टैक्स को लेकर उस पर है, तो इसको सबमिट जरूर कर दीजिए। अगर आपने नहीं देखा है कि कैसा है तो इसको चेक जरूर कर लीजिए। ये आपका एनुअल स्टेटमेंट का है तो इसे भी निकाल सकते हैं। ग्रीवांस यहाँ सबमिट कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में आपके हैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट, वॉलेटरी, जब आप अपना स्वयं अंशदान करते हैं तो वॉलेटरी स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट, ये आपके एम्प्लॉय के थ्रू जो सबमिट किया जाता है, और कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ये गोल्ड पार्टनर में आप इसके थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन करके मैं कितना पेंशन पा सकता हूँ, या मुझे जितना पेंशन हो मिलना चाहिए उसके लिए मुझे कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ट्रैक ट्रांजैक्शन में आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। नोडल ऑफिस ये जरूर चेक कर लीजिए, बहुत बार लोगों को ही नहीं पता होता उनका डीडीओ पीएओ या पीआरएओ क्या है। सबसे नीचे का क्रम डीडीओ का होता है, इसके ऊपर हायरार्की वही चलती है। और
NAB आप स्कीम वाइज NAB चेक कर सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और डाउनलोड में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ई प्रान कार्ड और DMS फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज माई विड्रॉल में आप यहाँ पर सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल कर सकते हैं, ये ऑप्शन चुन सकते हैं। कंटिन्यू और डिफरमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये सब ज़रूरत पड़ती है जब आप रिटायरमेंट या जब आपका अकाउंट क्लोजिंग का होता है, उस समय इन सब की ज़रूरत होती है। टीयर सेकेंड और TTS विड्रॉल रिक्वेस्ट तो ये देख सकते हैं, और टीयर 1 पार्शियल, ये ऑप्शन उपलब्ध ज़रूर है लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है नहीं। मैं अगर इसको क्लिक भी करूँगा तो मुझे आगे जाके रोक ही देगा। और एग्जिट फ्रॉम NPS तो यहाँ पर भी इनिशिएट रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब क्लेम आईडी मिल जाती है। तो क्लेम आईडी मिलता है एम्प्लॉयर के थ्रू तो कोई मतलब है नहीं, जब क्लेम आईडी वहीं ले लेंगे तो वहीं से रिक्वेस्ट भी इनिशिएट कर लेंगे। तो ये था दोस्तों प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मुझे बहुत बार सवाल आते हैं कि सर क्या मैं अपना फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ? तो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर नहीं हो। विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप अपडेट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेल्प कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।